हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप सभी का दिन आज अच्छा गया होगा। आज देखते हैं, मार्केट का एनालिसिस करते हैं, मार्केट ने कैसे काम किया और क्या आज ट्रेड्स बने या नहीं बने। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं, मार्केट ने एक बार फिर एक फ्लैट ओपनिंग दिया और उसके बाद उसने ओपन होते ही रिजेक्शन कैंडल बनाया और प्रीवियस डे हाई को थोड़ा ब्रेक करके नीचे जाने का कोशिश किया, लेकिन वो नीचे नहीं जा पाया। क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि यहाँ पर कंसोलिडेशन कर कर पिछला बार जो यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ था, जो पिछली बार रिजेक्शन की तरह काम कर रहा था सिस्टम, अब वो सिस्टम क्या हुआ, एज ए सपोर्ट काम करने लग रहा है। तो मार्केट जैसे ही यहाँ पर आया, तुरंत उसको जो है बाइंग मिला और वो फिर से ऊपर गया। तो अब मार्केट क्या कर रहा है, एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 520 530 एरिया पर। जब इसको सक्सेसफुली ब्रेक कर देगा तो हमें अपसाइड के जो टारगेट्स हैं वो देखने को मिल मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब इस तरीके के मार्केट को ट्रेड के हम कैसे कर सकते हैं, ये हमें सीखने की आवश्यकता है। नहीं तो हम लोग क्या है, इस तरीके के मार्केट में बार बार ट्रेड करेंगे और लॉस करेंगे। इस तरीके के मार्केट को ट्रेड करने के लिए सबसे पहली बात तो हमें एक हेल्पफुल इंडिकेटर हम यूज़ कर सकते हैं। एक तो हमारा पाइवेट है। पाइवेट पे हम देख रहे हैं, पाइवेट का भी एक सपोर्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेस्ट इंडिकेटर होता है एटीआर। ठीक है, तो कहाँ गया एटीआर? देखिए, आज का जो मार्केट है उसका एटीआर आप यदि देखें, किस प्रकार से पूरा फॉलिंग किया है दिन भर में। ठीक है, पूरा फॉलिंग किया है, कोई इसमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला ही नहीं है। जहाँ भी कोशिश की है यहाँ पर, तुरंत इसमें जो है फॉल देखने को मिला। और साथ में विक्स तो है ही सही, विक्स भी फॉल हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मोमेंटम बहुत कम होगा इस प्रकार के मार्केट में। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि आज हमारा ट्रेड का दिन है या नहीं। यदि हम ऐसे इस तरीके के मार्केट में यदि ट्रेड नहीं करके अपना जो कैपिटल को बचा सकते हैं, तो फिर हम आगे के मार्केट में, फ्यूचर में, जो आने वाले दिनों में जब ये जोन ब्रेक होगा, या तो ये अपसाइड का ये जोन ब्रेक हो, या फिर डाउन में यदि मार्केट को जाना है तो ये एक जोन को ब्रेक करे। ठीक है, और फिर यदि इसके भी, तो इस प्रकार से हमें सीखना पड़ेगा धीरे धीरे। मार्केट क्या करता है कि उसकी एक रिदम है, उसको फॉलो करता है कंटिन्यूसली। सेम यदि हम बैंक निफ्टी में देखें, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में भी हुई है आज के दिन में। बहुत लॉजिकल तरीके से काम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा एक, ऐसा हम बोल सकते हैं कि खतरनाक लेवल पर काम हो रहा है मार्केट में। मार्केट क्या कर रहा है कि हम छोटे प्रॉफिट को देख के लिए बैठ जाते हैं, छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं तो बड़ी पिक्चर नहीं देख पाते हैं। ठीक है, ये 10 डीएमए का एक मैंने ये 10 डीएमए यूज़ कर रखा है, क्योंकि रिवर्सल प्ले करने के लिए, क्योंकि आजकल का मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल है और कभी भी रिवर्सल दे देता है। ठीक है, तो आज क्या हुआ, मार्केट ने किस तरीके से काम किया? आज भी फ्लैट ओपनिंग दिया मार्केट ने। अब अपसाइड हमें दिख रहा है कि एक टॉप बना हुआ है, तो उसने एक नीचे तक का प्ले किया। तो लेकिन अब हमें पता है कि मार्केट पहले इस लेवल को क्रॉस करने में रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। तो अब उसके पास एक ये जोन बन गया, उसके अपसाइड पर जाकर उसने जो है, तुरंत जैसे ही वो नीचे आया तुरंत उसको बाइंग मिली, फिर नीचे आया फिर बाइंग मिली। लास्ट में भी जो है उस अपने उस जो सपोर्ट है उसको तोड़ नहीं पाया मार्केट। ठीक है, अब यदि मंडे को, या तो ये अपने इस, मतलब एक अच्छा ट्रेड कब बनेगा, या तो अपने इस जोन का ब्रेकआउट दे दे। ठीक है, या फिर अपने इस जोन का ब्रेकआउट दे तो हमें नीचे का ये लेवल देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम काम कर सकते हैं लेवल टू लेवल। आप कितने भी कैंडल, कितना भी कोई भी स्ट्रेटेजी के साथ काम करो, यदि 10 बार आप 10 ट्रेड्स में एंटर कर रहे हो और उसमें से यदि 2 बार भी यदि आपने एसएल लेना भूल गए ना, तो ये आपका, देखिए आप सोच रहे थे कि नीचे आया, अब तो ये और नीचे जाएगा, तुरंत उसने जो है क्या करा, तुरंत रिवर्सल प्ले कर दिया। जब ये ट्रेड में एक्चुअली बनता है ना, तो ये ऐसा दिखाता है कि मैं तो नीचे ही जा रहा हूँ, लेकिन क्या करता है, लास्ट में एकदम आखिरी में एक कैंडल बनाता है और फिर अपसाइड का मोमेंटम देता है। यहाँ पर भी देखिए, यदि किसी ने नोटिस किया, पूरा कोशिश पूरा दिखाया कि मैं तो ऊपर ही जा रहा हूँ भाई, ऊपर ही जा रहा हूँ, वो तुरंत वहां से विक बनाया। अब ये कितने पॉइंट का कैंडल है, 921 से लेके 977, अप्रोक्स 50 पॉइंट्स का कैंडल बन गया एक बार में। तो हम
हमारे जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें कितना मोमेंटम होगा, 25-30 पॉइंट का मोमेंटम हो ही गया होगा। तो लोग फिर क्या है कि इसमें एसएल भी कैसे लें, मीनिंगफुल एसएल भी तो नहीं बन रहा है ना। तो यहाँ पर ये आज प्योर एसएल हंटिंग डे था। तो हमें समझना है कि हम किस प्रकार से इस टाइप के मार्केट में काम कर सकते हैं और कैसे अपना कैपिटल को सेव कर सकते हैं। तो ये धीरे धीरे हम समझ पाएंगे, इसमें समय लगेगा हमें इस प्रकार के मार्केट को आइडेंटिफाई करने में। और साथ में कुछ हेल्पफुल टूल है, मैं ये नहीं कहता कि 100% पर रिलाय होना चाहिए, लेकिन ये हमारी मदद के लिए बने हुए हैं कि आपको ये दिखाएंगे कि हाँ क्या हो रहा है। देखिए, प्योर फ्लैट मतलब डाउन साइड दिख रहा है, मतलब मोमेंटम नहीं होगा। एटीआर फॉल कर रहा है, मतलब एवरेज जो ट्रू रेंज है मार्केट की वो बहुत कम है। तो यदि मार्केट की जब एवरेज ट्रू रेंज बहुत कम है तो फिर हमें उस मार्केट में ट्रेड करने से बचना चाहिए। ये हमारी लर्निंग है आज की। तो इस प्रकार से हमें मार्केट को सीखना पड़ेगा, एक जोन बनाने देना पड़ेगा, क्योंकि कभी भी क्या हो रहा है, एक अब हम जिसे हम थोड़ा सा 15 मिनट का या 30 मिनट का चार्ट देखें तो मार्केट क्या कर रहा था, मार्केट क्यों यहाँ पर अटका, इसका भी रीज़न हमें समझ में आ सकता है। देखिए, कल मोमेंटम हुआ, कल मार्केट में अच्छा, मार्केट क्या है कि दो पिछले कितने दिनों से मोमेंटम करा, फिर एक रेंज बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया, फिर ये रेंज बनाया, फिर उसका ब्रेकआउट दिया। तो मार्केट ऐसे ही काम करता है। तो हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि रेंज बनाने दो, रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने दो, उस समय हम ट्रेड लेंगे। और वहाँ पर जो हम एसएल देंगे ना, वो हमें ठीक है, वो हम दे उस वो एसएल देने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। क्यों तैयार रहना चाहिए? क्योंकि वो एक मीनिंगफुल एसेल है। लेकिन जब इस प्रकार के मार्केट जो आज का मार्केट हुआ, ऐसे मार्केट में हम एसेल देते हैं ना, उससे हमारी साइकोलॉजी खराब होती है, हमारी लर्निंग जो है, हमें उस पे डाउट डाउट होने लगता है कि भाई ये क्या हो रहा है यार, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, मैंने तो जो सीखा था। तो उस और ये भी देखिए ना, जो 10 डीए में है वो भी फ्लैट ही एक प्रकार से है, मतलब मोमेंटम हुआ ही नहीं मार्केट में कुछ भी ज़्यादा, एक रेंज में फंसा रह गया। तो हम उस रेंज को प्ले आउट करने के लिए फिर क्या है, यदि आप बहुत ही ज़्यादा समझदार, मतलब बहुत फास्ट या एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं, तो फिर आप इस टाइप के मार्केट में आप कुछ कर सकते हो। ईमानदारी की बात ये है। अपॉर्चुनिटी देखो, एज एक सक्सेसफुल ट्रेडर क्या है कि वो वही है कि जो हर प्रकार की कंडीशन को वो कर सके। ठीक है, अब उसको दिख रहा है मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल बनाया, वापस डे हाई बना, ऊपर जाने की कोशिश किया, वहां से रिजेक्शन कैंडल बनाया। यदि आपके लेवल पहले से ड्रॉ हैं, है ना, तो आप एक मीनिंगफुल ट्रेड ले सकते हो। लेकिन लाइव मार्केट में, मार्केट आफ्टर मार्केट ये देखना बहुत आसान होता है, लेकिन लाइव मार्केट में उन सब चीज़ों को समझना वेरी टफ। मतलब देखिए, जब ये रिवर्सल लिया यहाँ से, कौन बोल सकता था कि ये यहीं पर रुक जाएगा, जबकि ये कैंडल कहाँ तक गया, ऊपर तक गया, 1 मिनट का कैंडल देखो आप ये। लेकिन वो तुरंत विक बनाकर फिर वहाँ पे उसने अपने जोन में ही टाइम पास किया। तो ऐसे मार्केट में ट्रेड करने से अच्छा बेहतर है कि कुछ अच्छे स्टॉक्स देखें, स्टॉक्स में यदि कोई अच्छी पोजीशन बनती है तो वहाँ पर हम मोमेंटम को कैच करें। जैसे फॉर एग्जांपल टीसीएस को देखते हैं अपन आज, टीसीएस ने कैसे काम किया, है ना। तो क्या हो गया, ओपन नहीं हो रहा, ठीक है ओपन हो गया। ठीक है, क्या इसमें ट्रेड बना कुछ मीनिंगफुल, ये हम देखते हैं आज। क्योंकि हम ऑब्सेस्ड हो चुके हैं इंडेक्स ट्रेडिंग से, तो हम क्या है कि इंडेक्स उसके अलावा कहीं और यदि बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही है हमें, तो हम उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। देखिए कि आज इसमें भी अच्छा ट्रेड बना है। ठीक है, 5 मिनट पे आप देखें, पहला तो एक रिजेक्शन कैंडल बना, फिर जब इसने यहाँ पर अपने हाई को ब्रेक किया, तो उसके बाद उसने अपना एक टारगेट दिया है। अब मार्केट यहीं तक ही क्यों गया? यदि आपके पास लेवल ड्रॉ होंगे तो आप समझ जाएंगे कि भाई यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, तो हमें क्या है कि बहुत से बहुत यदि वो इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है तो हमें एग्जिट करना है। ठीक है, तो वही लेवल का ही पूरा गेम लेवल का है। ठीक है, उसके बाद इस प्रकार से हम मार्केट को समझ सकते हैं। स्टॉक्स में भी कई हम आइडेंटिफाई करें स्टॉक्स को, जैसे आज बजाज में अच्छा मोमेंटम हुआ है, मैंने उसका चार्ट देखा था शायद। तो हम कुछ जो अच्छे मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं उनको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक प्रकार से फ्लैट ही बना है, स्टार्टिंग में ही जो भी बना है ट्रेड, तो स्टार्टिंग में ही बना है जो भी है, शुरू में ही काम हो गया है। लेकिन कोई ना कोई ऐसा एक स्टॉक होगा जिसमें अच्छा ट्रेड बना होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कल का एग्जांपल देखें हम, कल तो बनाया ना, अच्छा राउंडिंग बॉटम बनाया उसने, नीचे आया। यदि कोई ट्रेंड लाइन के बेसिस पे भी काम करता होगा तो उसको यहाँ पर ट्रेड मिला होगा। अब देखिए यहाँ पे एंट्री कहाँ बन सकती थी,
यदि हम देखें इस प्रकार के मार्केट को, जब ये मार्केट ने यहाँ पर 10 डीएमए को ब्रेक किया, ठीक है, ऊपर गया, फिर इसको रिटेस्ट करने आया, फिर यहाँ पर एक अच्छा ये एक बुलिश कैंडल बनाया, उसके बाद से उसने कंटिन्यूअसली अपसाइड का ही मोमेंटम दिया। तो ये छोटे-छोटे पैटर्न्स हैं और ये स्टॉक्स में भी हम इजीली देख सकते हैं। व्हाई वी आर ऑब्सेस्ड विथ ओनली ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टॉक्स में हम इंट्राडे में ही अच्छा काम कर सकते हैं या डिलीवरी में हम काम करें भाई, 1-2% उठाएँ, 2-3% या 5 2-3% का मोमेंटम लें और एग्ज़िट करें। तो धीरे क्योंकि क्या है कि यहाँ पर ट्रेड नहीं करना भी एक बहुत बड़ी ट्रेडिंग है। मतलब कब युद्ध करना है, कब युद्ध नहीं करना है, ये भी एक समझदारी की बात है। तो ये ट्रेडिंग क्या है, मैं बुक पढ़ रहा था उसमें ये लिखा है एक डेड जोन है, यहाँ पर आप स्मार्ट प्लेयर के अपोजिट आप लड़ रहे हो, तो विदाउट आपको इसको बहुत सीरियस लेना पड़ेगा इस गेम को, ठीक है। अब जैसे ये हम देखें कि ये मार्केट ऊपर चले गया, ये क्यों चले गया सक्सेसफुली। यदि हम फर्स्ट मिनट का ही कैंडल देखें आज का, तो क्या इस पर ट्रेड लिया जा सकता था। हम केवल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, पोस्ट मार्केट एनालिसिस कर रहे हैं। बाकी तो देखो लाइव मार्केट में जो मोमेंटम होता है उसको समझना इतना आसान नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम पहले से ही वो कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यदि किसी ने पहले से लेवल्स वगैरह ड्रॉ कर रखे हैं, प्रीवियस डे हाई पर, हाई के ऊपर मार्केट ने ओपनिंग दिया और उसके बाद कंटिन्यूसली जो है एक जो क्या बोलते हैं हैमर टाइप का कैंडल बनाया, कंटिन्यूसली बुलिश कैंडल बनाए, तो क्या हम इस सेटअप को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते थे। 9:35 तक इसने अपना पूरा अच्छा टारगेट दिया, यहीं पे इसका लगभग 2% का मोमेंटम हो गया। तो क्या बुरा है भाई, क्यों हम केवल ऑप्शन ट्रेडिंग में ही फोकस कर रहे हैं। स्टॉक्स में भी आए, डिलीवरी में काम करें, तो वहाँ पर रिस्क भी कम है, ठीक है, रिवार्ड उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन रिस्क तो कम है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी कैपिटल सुरक्षित है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ टाटा केमिकल्स का, ठीक है। टाटा केमिकल्स का एग्जांपल हम देखते हैं, कैसे काम किया टाटा केमिकल्स ने पिछले 2 दिनों में, तो हमें समझ में आएगा कि हम क्या मिस कर रहे हैं। इंडेक्स को ही हम फोकस में रख रहे हैं, बाकी हम जो स्टॉक्स में इतने अच्छे अच्छे मोमेंटम बन रहे हैं उनको हम कैच क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। देखिए आज कितना अच्छा ट्रेड बना, 5 मिनट में ही स्टार्टिंग से ही बुलिश कैंडल्स बने, पिछले प्रीवियस डे का हाई उसने तोड़ा और उसके बाद से अपसाइड का मोमेंटम दिया। कल भी कल भी जो है इसी प्रकार से काम हुआ है, ठीक है। ये 5 तारीख को भी ऐसे ही काम हुआ, प्रीवियस डे हाई तोड़ा, अपसाइड का मोमेंटम। तो ये हम अपने लेवल ड्रॉ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि मार्केट कहाँ तक मोमेंटम दे सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी हम अनुमान लगा सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, हम चार्ट को 4 आवर्स पर देखें, ठीक है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो क्या हम ये लेवल ड्रॉ नहीं कर सकते थे। अब ये 4 आवर की कैंडल का ब्रेकआउट दिया इसने, ठीक है, तो क्या ये यहीं पे रुक जाएगा। लगभग 156 पॉइंट का मोमेंटम इसको देना है, कितने पॉइंट का मोमेंटम दे चुका है, ये दे चुका लगभग 200 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया इसने। तो ये हम समझ सकते हैं, ये यदि हम ऑब्जर्व करें इंडेक्स के अलावा भी अपॉर्चुनिटीज को हम देखें, तो हम इजीली जो अदर अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे आज का जो मार्केट है, जैसे इस टाइप के मार्केट में फंसने की जगह हम यहाँ पर अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं और प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये हमें सीखना है, ये सीखेंगे जब भी तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो क्या है कि एक ही जगह हम ऑब्सेस्ड होकर रह जाएंगे। और इंडेक्स में क्या है, ऑप्शन बहुत खतरनाक टूल है। आप काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस लोगों ने इस पर वीडियो बनाए हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, उसको हमें समझना है एज ए बिगिनर। देखिए आप अनुभवी ट्रेडर हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एज ए बिगिनर यदि आप ऑप्शन से शुरुआत कर रहे हैं तो ये आपको लॉन्ग रन में हेल्पफुल नहीं रहेगा। इसलिए स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग में हमें शिफ्ट होना पड़ेगा। और ठीक है, रिस्क, आप रिस्क के प्लेयर हैं कोई बात नहीं, लेकिन रिस्क भी तो मीनिंगफुल होना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि कहीं पे भी जाके आप रिस्क ले लोगे। तो ये हमें समझने की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं मंडे को। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको आपकी साइकोलॉजी को बनाने में हेल्प करेगा, और जो मार्केट में जो अवॉइडेबल रिस्क है, जो कि हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट में देखा,
कि जिस रिस्क को हम अवॉइड कर सकते हैं उस रिस्क को प्लीज़ अवॉइड करें और अपनी कैपिटल को सेव करें। और स्टार्टिंग में स्मॉल क्वांटिटी के साथ ही काम करें, तो ही हम कुछ लॉन्ग रन में काम कर पाएंगे। ठीक है, कुछ मीनिंगफुल बना पाएंगे यहाँ से। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।